नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी 4 खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि अनुकंपा पे जिन शिक्षकों की बहाली होने वाली थी उस पे क्या कुछ बड़ा अपडेट आया है। इसके अलावे सबसे बड़ी अपडेट वो लाखों शिक्षकों के लिए जो TRE-4 का इंतजार कर रहे थे उसमें भी बड़ा अपडेट आया है। और इसके अलावे बिहार भर में ये शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पे जिस तरीके से शिक्षकों का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें 2 शिक्षिकाओं से शोकॉज भी जारी किया गया है। इसके अलावे 61 शिक्षक जो हैं वो बर्खास्त किए गए हैं, यानी कि उनकी नौकरी जो है वो जा चुकी है। इसके अलावे 264 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। और वहीं सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 500 शिक्षक अभी डेंजर जोन में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अनुकंपा पे जो बहाली होने वाली थी उसमें क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो शिक्षा विभाग की ओर से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बिहार में अब अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल अब सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर इस निर्णय के से पिछले 8 साल से नौकरी जो शिक्षक जो हैं वो अपनी नौकरी की बाट जो रहे हैं, जो आश्रित हैं, और वो उन्हें कहीं ना कहीं एक नई किरण दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर आपको बता दें तो शिक्षा विभाग ने कुल 6421 पदों पर जुलाई में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को तेजी से लागू करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो जिले स्तर पर विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगी। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। तो देखिए, 8 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। जुलाई तक जो है बहाली की प्रक्रिया और बहाली कर लेनी है, ऐसा शिक्षा विभाग को भी आदेश दिया गया। और शिक्षा विभाग इस आदेश के बाद अब तैयारियों में लग चुका है। DM के द्वारा जो है इन शिक्षकों की बहाली करवाई जाएगी। और इसके अलावे अब बड़ी खबर ये है कि TRE-4 को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें अगर आपको बता दें तो बिहार में अब TRE-3 के बाद TRE-4 की तैयारियों में विभाग लग चुका है। 10 अगस्त से पहले TRE-4 की परीक्षा लेने का जो है वो निर्देश जारी हो चुका है, यानी कि TRE-4 लाखों शिक्षकों को मौका मिलेगा। BPSC के माध्यम से TRE-4 की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जैसा कि TRE-1, 2 और 3 में कराया गया था। और TRE-4 का जो भी शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार अब खत्म हुआ, यानी कि 10 अगस्त से पहले परीक्षा ली जाएगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अब कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद शिक्षक फॉर्म भरेंगे और परीक्षा में शामिल होंगे। तो जो भी TRE-4 का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार खत्म हुआ, अब वो अपनी तैयारियों में लग जाएं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। इसके अलावा हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं तीसरी खबर, तीसरी अपडेट जो शिक्षा विभाग की ओर से आई है, उसमें ये है कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल ऐप में इन दिनों बड़ा फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है, जहां बिहार के बांका जिले में 2 शिक्षिकाओं द्वारा फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है। दोनों शिक्षिकाएं स्कूल आए बिना ही ई-शिक्षा कोष पोर्टल ऐप से उपस्थिति दर्ज कर रही थीं। जांच में ये खुलासा हुआ है वे स्कूल परिसर से बाहर रहकर फोटो अपलोड करती थी। DPO स्थापना ने दोनों को स्पष्टीकरण देने का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें तो ये शिक्षिकाएं जो है वो बेलहर प्रखंड के पन्नोत माध्यम विद्यालय कोरबा की शिक्षिका प्रियम मधु और बाराहाटा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय महुआ की शिक्षिकाएं संध्या कुमारी को 3 दिन से साक्ष्य सहित जवाब देने का आदेश दिया गया था। संध्या कुमारी की 5 मई की उपस्थिति में इन और आउट इस समय पर अलग अलग फोटो अपलोड किए गए थे। और इसके बाद इसी से संदेह में मामला आता है और संदेह होता है, जिसके बाद ई-शिक्षा कोष पोर्टल ऐप में ये बड़ा फर्जीवाड़ा आया है। जिसके बाद अगर आपको बता दें तो इसमें DPO के द्वारा जो है वो सख्त निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है विभाग को धोखा देने वाले शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यालय स्तर पर एक विशेष
सेल बनाई गई है। ये सेल शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति को मैनुअल अभिलेखों से मिलाकर जांच कर रही है। जिले में 1 दर्जन से ज़्यादा शिक्षकों की संदिग्ध उपस्थिति की जांच चल रही है। दोनों शिक्षिकाओं के जवाब के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन, वेतन रोक कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है। यानी कि ये बांका जिले की जो 2 शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग के आंखों में धूल झोंक रही थी और जिस तरीके से ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे, जिसके बाद अब कड़ा आदेश जारी हुआ। इसके अलावे अब चौथी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग ने 61 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इनकी नौकरी जा चुकी है। वहीं 264 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच में दोषी पाए गए 61 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावे 264 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई विभाग की ओर से कार्य में लापरवाही और विभागीय आदेश की अवहेलना करने पर उठाया गया है। उसके अलावे कई मामलों में भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आया है। इन आरोपों की वजह से जो है ये कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर लापरवाही करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले शिक्षकों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही स्कूल में राजनीति करने वाले और काम में कोताही बरतने वाले शिक्षकों को एक कड़ा आदेश विभाग की ओर से दिया गया है। विभाग के ज़्यादातर स्कूलों में हाजिरी बनाने के बाद शिक्षक अपने निजी काम में लग जाते हैं। कई लोग हेडमास्टर से सेटिंग करके स्कूल से फरार हो जाते हैं। इसके अलावा स्कूल मद की राशि में घोटाला करते हैं। इन सारी चीज़ों को विभाग ध्यान देते हुए शिक्षकों के अलावा ऐसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर नज़र रखी जा रही है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी में राज्य के सरकारी विद्यालयों से गैर हाजिर शिक्षण कार्य के प्रति लापरवाही तथा विभागीय आदेश नहीं मानने वाले 556 शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। शिक्षा विभाग की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी बता रही है कि राज्य के 61 शिक्षकों को सीधे नौकरी से निकाल दिया गया है। 264 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 273 शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव और निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इससे संबंधित निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो देखिए, एक ये बड़ा अपडेट है। विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि सभी जिलों में शिक्षकों के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई के साथ बर्खास्ती के आंकड़ों को शिक्षा विभाग के गूगल शीट में उपलब्ध कराया जाए। विभाग ने सभी जिलों से ये भी कहा है कि कार्रवाई और एक्शन की सारी सूची विभाग को गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। ध्यान रहे कि इसका अनुसरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विभाग द्वारा किया जाता है। ये भी सामने आया है कि कई जिलों ने गूगल शीट 2 में सूचना को अपूर्ण दिया है। प्रदेश के अररिया, जमुई, नालंदा, सहरसा, शेखपुरा, सारण, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान द्वारा गूगल शीट में कोई भी आंकड़ा अंकित नहीं किया गया है। ये भी एक गंभीर विषय है और इसको लेकर अब शिक्षा विभाग जो है वो सख्त हो चुका है। जहां एक तरफ 61 शिक्षकों की नौकरी चली गई तो वहीं अभी 500 शिक्षक जो है वो डेंजर जोन में है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताए हैं कि TRE 4 को लेकर क्या कुछ अपडेट आए हैं और वहीं अनुकंपा पे बहाली के जो शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे, करीब 8 सालों का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।